हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर होम साइंस ए टू जेड। आज हम बीए में पूछे गए बाल विकास के 50 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये जो आंसर की होगा मेरे द्वारा बताया गया आंसर की होगा। और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे उस पर चर्चा करने के लिए। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किशोरावस्था की उम्र है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10 से 13 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, या 19 से 30 वर्ष, या 30 से 60 वर्ष। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर लाख के अनुसार सहस्रावस्था की अवधि होती है, तो कितनी होती है? 0 to 2 सप्ताह तक होती है। ऑप्शन पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। ज़्यादा अगर पूरा ऑप्शन हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जो सही आंसर है वही बताने का कोशिश करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो हम सभी जानते हैं कि उपरोक्त सभी क्या हैं? गर्भकालीन अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अवस्था को अतिव्यापी अवस्था कहा जाता है? तो किस अवस्था को अतिव्यापी अवस्था कहा जाता है? तो ये जो वयःसंधि की अवस्था है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। यहाँ इंग्लिश में लिखा भी है, प्यूबर्टी बोलते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? वयःसंधि की अवस्था कहते हैं। और यही क्या है? ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापी अवधि है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और सी है विकास एक विशिष्ट अवस्था है। तो उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर सही लग रहा है, आंसर ए सही है कि विकास क्या है? अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, मतलब एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे बढ़ता है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, तो ऐसा नहीं है। विकास क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और विकास एक विशिष्ट अवस्था है, ये एक अवस्था नहीं है बल्कि क्या है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कोई अवस्था नहीं है। इस हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है कि विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, मतलब एक अवस्था के बाद यानी बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगा और उसी हिसाब से विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के अनुसार क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पियाजे ने 4 प्रकार की क्रमिक विकासात्मक अवस्थाओं को बताया है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इस मैडम मारिया मांटेसरी इनका नाम था, और इन्हीं के नाम पर मांटेसरी विधि का प्रतिपादन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का उत्पाद नहीं है? कौशल, ज्ञान, परिपक्वता, या भौतिक संरचना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? भौतिक संरचना। ये क्या है? ये अधिगम का नहीं है, ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है, यानी कि जैसा जो पैदा होता है उसकी भौतिक संरचना उसी के अनुसार होती है, ये सीखने से नहीं होता है। ठीक है, तो ज्ञान और कौशल, परिपक्वता, ये क्या होता है? ये तीनों अधिगम का उत्पाद है, यानी कि हम सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं? वृद्धि, शारीरिक विकास, सामाजिक वातावरण, या उपरोक्त सभी। तो बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें सभी कारक क्या हैं? बालकों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि व विकास दोनों प्रारंभ होते हैं, तो ये दोनों ही कहाँ प्रारंभ होते हैं? गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है, तो ये परिवार क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो नवजात शिशु के शरीर में 300 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिफेलोकार्डल विकास होता है, तो ये कैसा होता है, ये सिर से पांव तक का होता है। नेक्स्ट है, ईड, ईगो व सुपर ईगो को परिभाषित किया है, किसने किया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, फ्रायड। फ्रायड ने क्या है, इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर्सरी स्कूल का उद्देश्य नहीं है, तो जो ऑप्शन दिया गया है कि अच्छी आदतों का निर्माण करना, तो नर्सरी स्कूल में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, निर्भरता का विकास होता है, मतलब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बच्चे अपने आत्मनिर्भर हो जाए, खाना खाने आ जाए, बैठने आ जाए, खेलने आ जाए, तो ये निर्भरता का विकास भी होता है और साथ साथ सृजनात्मक विकास भी होता है। लेकिन संवेगात्मक परिपक्वता का विकास क्या होता है, एक उम्र आने पर ही बच्चों में जो संवेगात्मक रूप से वो परिपक्वता आती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसमें सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि नर्सरी स्कूल शिक्षिका को होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, मित्रवत, धैर्यवान, यानी उपरोक्त सभी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे तो लगता है इसका सूत्र जो IQ निकालने का वो ये होना चाहिए, ×100 होना चाहिए। तो मुझे इस प्रश्न में क्या रहेगा ये आइडिया नहीं है, अगर आप लोग को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत बताइए, पेपर कटिंग, पेंटिंग, पेपर फोल्डिंग, भोजन बनाना, तो ये सारे क्या है, ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं और इसके अलावा भोजन बनाना ये क्या है, अलग है, यानी कि असंगत है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक दांत या दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कुछ चीज़ें एकदम रटना पड़ता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है चित्रकारी या काटना, यानी ये दोनों ही क्या है, चित्रकारी और काटना, ये दोनों, क्योंकि उंगलियों और गतियों का प्रयोग होता है, इसलिए दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार ईड है, वस्तु है, भावना है, अचेतन है, तो क्या कहते हैं, फ्रायड जो है ईड को क्या कहते हैं, अचेतन की बात करते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नवजात शिशु का भार होता है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो 3 से 3.5 kg है, सॉरी 2.5 से 3 kg, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, तो ये गैंग एज है, टोली आयु जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, सिगमंड फ्रायड किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार और लंबाई में दिखाई देने वाले परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि एवं विकास, ए बी दोनों, या सामान्य प्रक्रिया। देखिए आकार और लंबाई जहाँ बात आती है वो क्या होती है, वो वृद्धि होती है, वृद्धि इसका सही ऑप्शन है। बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो घर से होती है, पहला ही ऑप्शन सही है। मित्र से भी होती है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रारंभ होती है, प्रारंभ शब्द क्या है, यानी कि घर से होती है। गर्भावस्था होती है, तो गर्भावस्था हम सभी जानते हैं 280 दिन, 40 सप्ताह और 9 महीना, इतने का होता है ना। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो 3 तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में 280 दिन दिया है, 180 भी है, लेकिन ये गलत है, 280 दिन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो बालक के शरीर में किशोरावस्था में अनेक सारे परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट, ये जेस्टाल्ट लिखा है लेकिन ये गेस्टाल्ट है, के सिद्धांत का प्रत्यक्ष संबंध किससे है। इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन था, फिर भी काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगा कि इसमें सीखना होगा, क्योंकि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसी का इन्होंने बहुत सारा विरोध किया था, तो गेस्टाल्टवादी जो थे तो उन विरोध किए थे, तो फिर सीखना ही होगा, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सीखने से संबंधित है, तो
तो ये सीखना ही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। बबलाना एक प्रक्रिया है। बबलाना क्या है, एक भाषा विकास की प्रक्रिया है। जब सबसे पहले बच्चे बबलाते हैं यानी भाषा विकास की पहली अवस्था वही होती है, पहली अवस्था क्रॉइंग होती है, फिर बबलाना होता है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। इसमें सर्वांगीण विकास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो न्यूनेट शब्द की उत्पत्ति न्यू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, नया। न्यू से हुई है जिसका अर्थ होता है नया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? वृद्धि गुणात्मक होती है, वृद्धि लगातार चलती रहती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। तो कौन सा असत्य है? वृद्धि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है? तो ये वृद्धि क्या होती है, ये गुणात्मक नहीं होती है बल्कि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। क्योंकि एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन भी हम देखते हैं कि वृद्धि गुणात्मक होती है और वृद्धि लगातार चलती है, ये भी गलत है, और वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसमें यह ऑप्शन सही है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि वृद्धि क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है और वृद्धि लगातार चलती है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये दोनों गलत हैं, दोनों असत्य हैं, और इसमें सही ये वृद्धि मात्रात्मक होती है। और कौन सा पूछा है प्रश्न में, कौन सा कथन असत्य है, तो इस हिसाब से तो दोनों ही क्या है, असत्य है। यानी वृद्धि क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है ना। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, किसी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही नहीं होने चाहिए। आपका क्या मत है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु की औसत लंबाई होती है, नवजात शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो कितनी होती है? यदि पूछे कि लड़कियों का पूछे तो कितना बताएंगे, 19.0 इंच। यदि लड़कों का पूछे तो 19.5 इंच होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि जो 20, अगर ओवरऑल पूछे कि नवजात शिशु की लंबाई, तो ये कितना होता है, 20.9 होता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया क्या है, 20.8। तो यही मेरे हिसाब से सही होगा, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यदि ये 50 सेंटीमीटर होता या इंच, यानी 20 इंच या 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे का जन्म एक खाली स्लेट के रूप में होता है, यह कथन किसने दिया है? एक बच्चे का जन्म एक खाली स्लेट के रूप में होता है, तो ये कथन किसने दिया है, जॉन लॉक का दिया हुआ है। बच्चों के अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, तो ये 6 वर्ष में निकलने प्रारंभ होते हैं, 6 वर्ष में बच्चों के अस्थायी दांत निकलते हैं। अगला प्रश्न है, अपंगता का कारण है, यानी जन्मजात, दुर्घटना या बीमारी। तो जन्मजात भी अपंगता होता है, दुर्घटना में भी होता है, बीमारी में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग है? किशोरावस्था का संवेग कौन सा है? तो ये प्रेम जो है, ये संवेग जागृत होता है किशोरावस्था में। ऐसा नहीं है कि ये शैशवावस्था में नहीं होता, लेकिन ये प्रेम जो होता है वो किशोरावस्था चरम पे पहुंच जाता है, खास करके विपरीत लिंग के प्रति। तो इन सब दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी सही होगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एक सेकेंड, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, तो किसने कहा, ये जोन्स ने कहा है। किसने कहा है, जोन्स ने कहा। हाल ने क्या कहा था, आंधी और तूफान की अवस्था, लेकिन जोन्स ने क्या कहा है, किशोरावस्था पुनरावृत्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिभावक बालक संबंध को प्रभावित करने वाला कारक है। अभिभावक अभिवृत्ति, परिवार का आकार, परिवार सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सभी क्या है, बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करते हैं।
यदि अभिभावक की अभिवृत्ति वही है तो वो भी करेगी। परिवार का आकार बहुत बड़ा है तो भी बच्चे का केयर नहीं हो पाता है, वो भी प्रभावित होता है। और परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी क्या करता है, जो पेरेंटिंग स्टाइल है यानी अभिभावक बालक संबंध को प्रभावित करता है। एक बात मैं कहना चाहूँगी स्टूडेंट, देखिए ये प्रश्न सॉल्व कराना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सॉल्व कराती हूँ। यदि आप लोग को भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो कहना नहीं पड़ना चाहिए कि आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को स्वतः ही कर लेना चाहिए। खैर, जब आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे ही, ये अलग बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का जो है, इसमें 50 प्रश्न हैं, बस कुछ ही और प्रश्न रह गए हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, यानी कि शारीरिक अक्षमता से युक्त, पिछड़ी बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी इसमें उपरोक्त सभी क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन होते हैं, प्रसिद्ध बालक, विशिष्ट बालक या विशेष बालक। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। किंडरगार्टन पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, तो किंडरगार्टन कौन किया था, फ्रोबेल किए थे। और खेल विधि का भी प्रतिपादन फ्रोबेल ही किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, ये भी दोनों। देखिए जो बालकों के संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से होते हैं। मूर्त यानी कि जो हमें दिखाई देता है, जैसे उनके खिलौने हो गए, उनके कपड़े हो गए, उनके मम्मी पापा हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूर्त हैं, हमें दिखाई देती हैं। उन्हीं अगर उनको उनसे अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यदि वही खिलौने उनको ला कर दिया जाए तो वो हंसने लगते हैं। तो सारे संवेग क्या होते हैं जो बालकों के होते हैं, वो मूर्त होते हैं, यानी मूर्त चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बालक के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान है किसका, भाई माँ का है। माँ का स्थान कोई ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो ये कब दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, क्या होते हैं, वो अधिक क्रियाशील होंगे। जिनका प्रजातांत्रिक होगा, इससे की तात्पर्य क्या है कि बच्चे हर एक चीज़ अपने परिवार में खुल करके बोल सकते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी होंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों की 90% जो मेंटल डेवलप हो जाता है। नर्सरी स्कूल में प्रवेश की अवधि है, तो कितनी अवधि मानी गई है नर्सरी स्कूल में प्रवेश के लिए, ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।